थोड़ी पड़ेगा। उन्होंने मेन हेडिंग लिख दी कि प्लीज सी योरसेल्फ देन टोल्ड अदर पर्सन, कृपया अपने आप को देखो तब दूसरे को कुछ कहो, हो सकता तुम उससे कहीं ज्यादा खराब हो। कहा अपने आप को देखो। जीवन का असली सच्ची निरपरख अपनी पहचान। जब अपनी पहचान करने लगोगे तो तुम सबको पहचानो, सबको। लेकिन तुम ये काम करते नहीं। तुम्हें जो दो आंखें मिली हैं ये दूसरे को देखने के लिए, ये अपने को कभी देखती नहीं। अब आंख सबको देखती है। अगर आंख में काजल लगा दिया जाए तो आंख देख पाएगी? अपने में लगे काजल को आंख नहीं देख पा रही और सबको देख रही। उसके लिए एक शीशे की जरूरत पड़ती। शीशा एक पाक साफ वस्तु है। इसी तरह तुमको देखने के लिए गुरु एक दर्पण है, गुरु एक शीशा है। जब तुम उसके सामने जाते हो तो सब देख ले। तुम्हारे सिर पे हाथ रखते हैं, जैसे डॉक्टर आला लगा के सब देख लेता, ऐसे सिर पर हाथ रखते ही ये सब पता चल जाता है तुमने क्या क्या किया है और क्या क्या करके आए। फिर तुम्हारी पर दया की जाती है। धीरे 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 तुम्हें दया से साफ किया जाता, मजबूत किया जाता। तो इसमें देर लगती है, ऐसे थोड़ी कोई जादू कर दिया। इसलिए समझना चाहिए। जब सत्संग में आओ तो हमेशा बच्चों को बड़ी चौकसी से कि बच्चन हमारे बच्चे बचाने के लिए कहे जा रहे और हम सुनेंगे नहीं तो हम बचेंगे कैसे? अगर आप सुनते रहते होते जो 60 साल आपको मथुरा में सुनाया गया तो आप सारी शंकाओं से बच जाते। तुम्हें कोई हटा नहीं सकता। गुरु की शरण से और गुरु से हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ जो तुमको हटा देता। लेकिन तुम्हारे पास कोई वचन नहीं। इस काम सुनते उस काम से निकाल दो। अगर ऐसे करते रहोगे तो जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। तुम दरबार से खाली लौट जाओ। दरवाजे पर आए और लौट के खाली। पहली बात तो दरवाजे पर ही जीव नहीं आ पाता, किसी पुण्य कर्म के कारण आ भी गया और खाली लौट गया, क्योंकि आपने वचनों को सुना और तुम्हें सुनने में नहीं देगा काल तुम्हें सुनने भी नहीं देगा, क्यों काल ये जान गया। जब से सद्गुरु दाता दयालु ने अपना चरण काल की नगरी में रखा तब से काल बहुत चिंतित है। ये कहीं सब जीवात्माओं को जगह के यहाँ से अगर ले गए तो मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं किस पर राज करूंगा। बहुत चिंता है। इसलिए वो तुमको फंसाने के लिए तमाम तरह के जाल बनाएगा। ये मान सम्मान है भी जाल है उसका। कोई सामान दे दे, रुपया दे दे, धन दे दे, सब फंसाने का काम, क्योंकि ये सामान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। हम आप माँ के गर्भ से नंगे अकेले आए हैं। जब यहाँ से चलोगे नंगे अकेले जाओगे। सारा सामान रखवा देगा। जितने मकान बना डालो, दुकानें बना दो, पैसा जमीन, लेकिन वो सब रखा यही रखी और जाइए। तुम नंगे आए थे मेरे देश में, यहाँ से ले नहीं जाते। अब जब अंत टाइम में तुमको होश आया कि रे मैं तो ये अपना सामान समझकर रात दिन पूरा जीवन इसी में बिता दिया कि जमीन हमारी है, दुकान हमारी, मकान हमारा है और बच्चे हमारे, पत्नी हमारी, पति हमारे, और ये तो कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, हमें तो अकेले जाना हो रहा। जब जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। तुम्हारी समझ में कब आया? तो जीवन समाप्त हो गया। जब तुम चलने की तैयारी हो तब कहते क्या बताएं, समझ नहीं पाए। अरे समझ नहीं, समझाने वाले ने कसर रखी क्या? 60 साल किसी ने आपको कभी समझाया? यहाँ तो कबीर साहब ने कहा कि कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चाट। अगर एक बार कहना समझाना नहीं मानता, मारो धक्का, चला जाएगा। जब कभी उठेगा संभल के तब आएगा। लेकिन ये अनामी महाप्रभु ये काम करने नहीं आए, धक्का मारने।
ये तो गिरों को उठाने के लिए और बिगड़ों को सुधारने के लिए और पापियों के पाप को माफ करने के लिए आए। ऐसा नामी पर महाप्रभु धरती पर पहली बार आया, इसीलिए लोग नहीं पहचान पाए। वो तो समझते थे दाढ़ी बाल देखी अरे बाबा आ गए बाबा। अरे बाबा तो तुम भी हो। बाबा किसको कहते हैं? बाप के बाप को। बाप का बाप बाबा कहलाता। यहाँ सभी बाबा हो गए। मतलब तो आप किसी बात को समझते नहीं हो। ये दाढ़ी बाल ये महात्मा नहीं, महान आत्मा। वो तो आत्मा के लिए महान शब्द का प्रयोग किया गया, शरीर के लिए, जाति के लिए, धन दौलत, पढ़ाई लिखाई और पदों के लिए महान आत्मा शब्द प्रयोग नहीं किया गया। वो भी तो आप नहीं समझ पाते हो कि क्या कहा जा रहा, कहने का मकसद क्या, अर्थ क्या है। तो अगर ये समझने लगो तो अब तक तो बहुत समझ तुम्हारे में आ जाती। तो वही समझते हो हमारे जैसे आंख कान नाक मुंह वाले हैं। अगर तुम्हारे जैसे है तो जरा किसी की स्त्री पर हाथ रखे देखो, कितने जूते पड़ेंगे तुम्हारे, गिनती नहीं लगेगी। और यहाँ ये जबरदस्ती महिलाएं हाथ खींच के कहती हमारे सिर पे, हमारे सिर पे हाथ क्यों नहीं रखा। ये क्या है? यहीं से आपको समझना चाहिए ये शरीर नहीं है, ये शरीर में आए हैं। अगर शरीर लेकर नहीं आते तुम बोली बात नहीं समझ पाते। कोई दूसरा शरीर अगर महापुरुष धारण कर ले तो आप बोली बात समझ पाओगे। तो तुम्हारे लिए मानव तन धारण किया गया, अब तुम अपने जैसा समझते कि हमारे जैसे हाथ